हाँ जी बच्चों, तो चैप्टर आपका क्लास +1 चैप्टर सेकंड है रिलेशन एंड फंक्शन एक्सरसाइज 2.4 हम स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें आपको सबसे पहले तो थोड़ा सा इस एक्सरसाइज का इंट्रोडक्शन पता होना चाहिए बच्चों। इसमें हमें बेसिकली करना क्या है, क्या आपको करना होगा क्वेश्चंस में। तो 2.11 आर्टिकल आप देखेंगे अलजेब्रा ऑफ रियल फंक्शन, सम ऑफ टू फंक्शंस। सम ऑफ टू फंक्शंस का मतलब है आपको दो फंक्शन दिए जाएंगे, उन दोनों का ले लेना है सम, जिसको हम बोलेंगे f प्लस जी ऑफ, अगर हमारा एक फंक्शन f दिया गया है x टू r एंड g इज सच दैट x टू r, x कोई भी एक सेट होगा और रियल नंबर पे उसकी इमेज होगी, यानी कि उसकी मैपिंग x टू r होगी दोनों की ही, एंड टू रियल वैल्यूड फंक्शन ऑन ए सेट x वेयर x इज़ द सबसेट ऑफ द r। x जो होगा रियल नंबर का, रियल नंबर्स के सेट का एक सबसेट होगा, है ना, उसका एक पार्ट होगा। देन देयर सम को अगर हम डिफाइंड करें तो दोनों का सम यानी f और g, f प्लस g हो जाएगा, इज़ डिफाइंड एज दैट द फंक्शन फ्रॉम x टू r, वो भी क्या होगा आपका x टू r ही आपका आएगा, विच एसोसिएट्स ईच एलिमेंट x बिलोंग्स टू x, जिसमें हर एक एलिमेंट आपका सेट x से बिलोंग करेगा टू अ यूनिक एलिमेंट एफ एक्स प्लस जी एक्स, जिसको आप एफ एक्स प्लस जी एक्स भी बोल पाओगे, और वो भी बिलोंग करेगा आपका आर से। ठीक है, जब आप मैपिंग लगा देंगे एक्स के ऊपर तो वो फंक्शन बन जाएगा एफ एक्स, और जी के ऊपर मैपिंग उस एलिमेंट की लगाएंगे तो वो बन जाएगा जी एक्स। तो दोनों का जो सम होगा वो भी आपका आर सेट से बिलोंग करेगा, जिसे हम एफ प्लस जी मैपिंग बोलेंगे। वो कैसी आएगी आपकी एक्स से आर पर, और रूल के अकॉर्डिंग एफ प्लस जी फंक्शन ऑफ द एक्स है, जिसको हम इक्वल बोल सकते हैं एफ एक्स प्लस जी एक्स। ठीक है, फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू, जिसमें आप एक्स हमारा बिलोंग कर रहा है कैपिटल एक्स से यानी एक्स सेट से। इसी तरह हमारा डिफरेंस होगा, दो मैपिंग हमारे पास एफ और जी दे दी जाएंगी, उसमें भी हमारा सेम एफ माइनस जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स माइनस जी एक्स। दो सेपरेट फंक्शन हैं, उनका डिफरेंस जो होगा, उन दोनों के डिफरेंस जो आएगा वो भी एक एक्स का ही फंक्शन होगा, जिसमें एक्स हमारा बिलोंग करेगा एक सेट एक्स से, जिससे आप की मैपिंग दोनों फंक्शंस की दी गई है रियल सेट से, रियल सेट के लिए। अब प्रोडक्ट में कैसा होगा, प्रोडक्ट में भी बच्चों ऐसे ही आएगा, एफ जी एक्स यानी एफ और जी का जो प्रोडक्ट होगा वो भी एक एक्स का फंक्शन होगा, सेपरेटली दोनों के प्रोडक्ट के इक्वल होगा। इसी तरह क्वोशिएंट में यानी कि डिवाइड में भी ऐसा ही होगा, एफ बाई जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स बाई जी एक्स होगा बच्चों। ठीक है, क्लियर है आपको, सिंपल है, बहुत ईजी है। इसी तरह हमारा अगर किसी भी एक स्केलर से यानी कोई कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर दिया जाता है किसी एक फंक्शन को, वो भी एक एक्स का ही हमारा फंक्शन आ जाएगा, यानी सी एफ इज़ द फंक्शन ऑफ एक्स इज इक्वल टू सी, यानी मल्टीप्लाई बाहर निकाल लेंगे एफ एक्स से, वो मल्टीप्लाई होकर के इसके इक्वल आ जाएगा। ठीक है बच्चों, क्लियर है। अब हम क्वेश्चन इसके स्टार्ट करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं 2.4 आपकी। ठीक है, बहुत ईजी है। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा एक्सरसाइज 2.4, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। फाइंड एफ प्लस जी, एफ माइनस जी, एफ डॉट जी एंड एफ डॉट ने एफ प्रोडक्ट जी और एफ बाय जी, एंड फॉर द फॉलोइंग फंक्शन एफ इज सच दैट आर टू आर की मैपिंग है और जी की भी आर टू आर मैपिंग है, जिसमें हमारे फर्स्ट पार्ट में हमें दिया गया है एफ एक्स इज़ इक्वल टू एक्स स्क्वेयर और जी एक्स इज़ इक्वल टू 2x प्लस 1। फर्स्टली हमें बच्चों निकालना है इसमें एफ प्लस जी निकालना है। ठीक है, एफ माइनस जी निकालना है, एफ इंटू जी निकालना है, और एफ बाय जी निकालना है। ठीक है बच्चों, क्लियर है आपको, ये हमें निकालना है। एफ प्लस जी का मतलब है एफ एक्स प्लस जी एक्स, जैसे आपको क्लियर कर दिया था, दोनों के डिफरेंस के इक्वल ही होगा, एफ एक्स माइनस जी एक्स, एफ एक्स इंटू जी एक्स, एफ एक्स बाय में जी एक्स, दोनों को ऐड कर दो, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1। ये तो एज इट इज़ रहेगा बच्चों, ना कुछ इसमें पार्ट्स डिफरेंट है। ये x की पावर 2 में है, ये 1 में है, और ये पावर 0 में है, यानी कुछ नहीं, यानी कांस्टेंट है एक। एफ एक्स माइनस जी एक्स यानी 2x प्लस 1, यानी एक्स स्क्वायर माइनस 2x और माइनस 1, ये हमारा हो जाता है डिफरेंस
अब हम मल्टीप्लिकेशन यानी प्रोडक्ट लेते हैं, एक्स स्क्वायर इंटू में 2x+1 कर दो बच्चों मल्टीप्लाई, एक्स स्क्वायर 2x क्यूब प्लस में एक्स स्क्वायर इंटू 1 इज़ द एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब एफ एक्स अपॉन जी एक्स स्क्वायर अपॉन में 2x+1, ये बच्चों पावर में 2 है और ये 2x+1 ये आप एज इट इज़ लिख सकते हैं 2x+1। क्लियर है बच्चों आपको? ठीक है, अब हम करते हैं सेकंड क्वेश्चन और फर्स्ट का सेकंड पार्ट, जिसमें हमें एफ एक्स दिया गया है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, जी एक्स है आपका x+5। क्लियर है बच्चों? सेम वैसे ही f प्लस जी एक्स, एफ माइनस जी एक्स, एफ इंटू जी एक्स, एफ अपॉन में जी एक्स, एफ एक्स प्लस जी एक्स, एफ एक्स माइनस जी एक्स, एफ एक्स इंटू जी एक्स, एफ एक्स अपॉन में जी एक्स। दोनों को ऐड कर दो बच्चों, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 5, ये आपके कैंसिल होकर के बन जाता है एक्स स्क्वायर प्लस 5। अब आपका डिफरेंस है, डिफरेंस में आप ब्रैकेट लगाओगे क्योंकि दो पार्ट हैं बच्चों आपके, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स और माइनस के 5, तो यहाँ से बन जाता है एक्स स्क्वायर माइनस के 2x और माइनस का 5। ठीक है बच्चों, क्लियर है? अब है प्रोडक्ट एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इंटू एक्स प्लस 5। अब मल्टीप्लाई करनी है एक्स स्क्वायर इंटू एक्स प्लस 5 माइनस एक्स इंटू एक्स प्लस 5। ठीक है सर, अब इस पार्ट को सॉल्व करने के लिए पहले हम नीचे यहाँ सॉल्व कर लेंगे बच्चों, इसको सॉल्व कर लेते हैं पहले हम। यहाँ से मल्टीप्लाई ले लो, एक्स स्क्वायर इंटू एक्स प्लस 1 एक्स क्यूब प्लस 5x स्क्वायर, एक्स क्यूब प्लस 5x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 5x, तो एक्स क्यूब 5 और 1 कुछ नहीं होता तो आगे बच्चों 1 होता है जैसे आपको पता है। 5 माइनस 1 इज़ 4 प्लस 4x स्क्वायर माइनस 5x, ये आपका आ गया है प्रोडक्ट। अब हमने लास्ट पार्ट यानी कि डिवाइड करना है, एक्स अपॉन जी एक्स स्क्वायर माइनस एक्स अपॉन में एक्स प्लस 5 है बच्चों। इसको सॉल्व कर लो। इसका हम क्या ले सकते हैं, हम इसको डिवाइड कर सकते हैं या इसको एज इट इज़ छोड़ दो। डिवाइड करके आप पावर 1 से डिवाइड करेंगे, +1 क्वोशिएंट और रिमाइंडर की फॉर्म में ये सेपरेट हो जाएगा। एज इट इज़ भी बच्चों आप इसको छोड़ सकते हो। क्लियर है आपको? अब हम करते हैं फर्स्ट का आपका थर्ड पार्ट। ठीक है, फर्स्ट के थर्ड पार्ट में आपको एफ एक्स दिया गया है और जी एक्स दिया गया है। 2 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 4, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर 2 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 4 और जी एक्स है एक्स प्लस 2। अब फिर से बच्चों वही हमें निकालना है, एफ प्लस जी एक्स यानी कि 2 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 4 प्लस एक्स प्लस 2। यहाँ से हम क्या करते हैं, यहाँ से बच्चों आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। हम यहाँ से एलसीएम ले लेते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 4 और 2 एज इट इज़, एक्स प्लस 2, यहाँ एलसीएम इसका 1 है तो ये मल्टीप्लाई में इसके साथ क्रॉस हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 4। अब हम कर देते हैं मल्टीप्लाई, 2 प्लस एक्स इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 4, सेपरेट कर दो, दो पार्ट्स हैं, प्लस 2 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 4 अपॉन में है आपका एक्स स्क्वायर माइनस 4। इसको सॉल्व कर बच्चों, 2 प्लस एक्स इंटू एक्स स्क्वायर होता है एक्स क्यूब और माइनस कैप क्या आ जाते हैं 4x प्लस 2x स्क्वायर माइनस कैप क्या आ जाते हैं 8 अपॉन में आ जाता है एक्स स्क्वायर माइनस 4। यहाँ से अगर हम सॉल्व करें तो ये बनता है एक्स क्यूब और 2x स्क्वायर प्लस में एक्स क्यूब 2x स्क्वायर और माइनस 4x प्लस 2x स्क्वायर
-4x और यहाँ से बच्चों आपका तब प्लस का 2 है, माइनस का 8 है, ये हो जाएंगे माइनस के 6 अपॉन में आ जाता है x² माइनस के आपके 4। ये आपका बन जाता है आंसर। क्लियर। अब बच्चों करना है हमें f माइनस जी एक्स यानी fx माइनस के gx। fx है आपका 2/x² माइनस 4 माइनस gx है आपका x प्लस 2। ठीक है बच्चों, अब हमें लेना है LCM। x² माइनस 4, यहाँ से आपका जाता है 2 x प्लस 2 और x² माइनस 4, 2 माइनस x इंटू x² माइनस 4 और ये ब्रैकेट में रखना बच्चों क्योंकि बाहर माइनस है, ये सब चेंज करेगा। x² माइनस 4 प्लस 2 x² माइनस 4, x² माइनस 4 x³ माइनस 4x प्लस 2x² माइनस 8, x² माइनस 4 प्लस 2x² माइनस 4x माइनस 8 अपॉन में है x² माइनस 4। क्लियर है बच्चों। यहाँ से हम देखते हैं क्या वैल्यू कट सकती है और क्या हमारा ऐड हो जाएगा। 2 माइनस x³ 2x² प्लस 4x प्लस 8, x² माइनस 4। यहाँ से हमारा पावर हायर पावर आगे रखते हैं, माइनस 2x² प्लस का है 4x और 8 और 2 हो जाते हैं 10, x² माइनस 4। क्लियर है बच्चों, ये हमारा हो गया fx माइनस gx। अब हम करते हैं f इंटू में gx इज इक्वल टू fx इंटू gx। ये हो जाता है हमारा 2/x² माइनस 4 और इंटू में gx है आपका बच्चों x प्लस 2। इसके आप पार्ट कर सकते हैं, ये बन जाता है x² माइनस 2 का स्क्वायर, तो बन गया x माइनस 2 और x प्लस 2 और मल्टीप्लाई में है आपका x प्लस 2। ये कैंसिल हो गया, आंसर आपका बन जाता है 2 अपॉन में x माइनस 2। ये हमारा आ गया है मल्टीप्लाई में दोनों का fx इंटू जी एक्स। ठीक है बच्चों, अब हम करते हैं इनकी रेशियो लेते हैं, इनको डिवाइड कर देते हैं। f अपॉन जी ऑफ x इज़ इक्वल टू fx अपॉन में gx। तो ये हमारा है फंक्शन दिया हुआ आपका 2 बाय में x² माइनस 4 बाय में gx है बच्चों, तो x प्लस 2 है, x² माइनस 4 है इंटू 1 बाय, क्योंकि ये भी डिवाइड में है फंक्शन तो ऐसे 2 अपॉन में इसको आप लिख सकते हो x माइनस 2 x प्लस 2। ठीक है, साथ में मल्टीप्लाई होकर के 2 1 जा 2, ये तो एज इट इज़ आ गया और ये साथ में x प्लस 2। अब देखो x माइनस 2 एज इट इज़ है और x प्लस 2 के 2 पार्ट हो गए, तो ये इसका आ जाता है होल स्क्वायर। ये हो गया हमारा इसका डिवाइड यानी fx अपॉन gx। क्लियर है बच्चों। अब हम करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन का आपका लास्ट पार्ट यानी कि फोर्थ पार्ट। इसमें हमें दिया है fx इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स और स्क्वायर रूट 1 माइनस एक्स। fx इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर रूट 1 माइनस एक्स। अब हमें करना है दोनों को ऐड यानी fx प्लस जी एक्स स्क्वायर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर रूट 1 माइनस एक्स। ठीक है बच्चों, क्लियर है। और यहाँ से अब हमें निकालना है डिफरेंस fx माइनस क्या क्या आ जाते हैं gx, यानी कि स्क्वायर रूट 1 प्लस एक्स माइनस स्क्वायर रूट 1 माइनस एक्स। अब लेना है प्रोडक्ट यानी fx इंटू में gx, तो हमारा आ जाता है स्क्वायर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर रूट 1 माइनस एक्स, यानी स्क्वायर रूट 1 प्लस एक्स। स्क्वायर रूट अगर आप कॉमन ले लो तो स्क्वायर रूट 1 प्लस एक्स माइनस ए प्लस बी ए माइनस बी यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर 1 स्क्वायर यानी 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये बन गया बच्चों। अब है f अपॉन में जी एक्स
एफ एक्स अपॉन में जी एक्स यानी कि स्क्वायर रूट 1 प्लस एक्स अपॉन में स्क्वायर रूट 1 माइनस एक्स, स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स और स्क्वायर रूट कॉमन ले लेंगे, स्क्वायर रूट 1 प्लस एक्स अपॉन में 1 माइनस एक्स हो जाएगा आपका। क्लियर है बच्चों आपको? ये हमारा क्वेश्चन हो गया फर्स्ट एक्सरसाइज 2.4। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकेंड। देखें हमें क्या दिया गया है सेकेंड क्वेश्चन में, क्या फाइंड आउट करना है। एफ एक्स है बच्चों स्क्वायर रूट एक्स और जी एक्स है एक्स, डिफाइंड ओवर द सेट ऑफ द नॉन नेगेटिव रियल नंबर्स। सेम वही आपको एफ प्लस जी एक्स निकालना है, यानी कि आपको निकालना है, पहले हम लिख लेते हैं, हमें फाइंड आउट करना है एफ एक्स प्लस जी एक्स स्क्वायर रूट एक्स प्लस एक्स, स्क्वायर रूट ऑफ एक्स प्लस एक्स। हाँ जी बच्चों, तो ये आपका फंक्शन बन गया। अब हमें निकालना है एफ ऑफ एफ माइनस जी इंटू एक्स, यानी एफ एक्स डिफरेंस ऑफ द फंक्शंस स्क्वायर रूट ऑफ एक्स आपका और माइनस के हो जाएगा एक्स। सेम वैसे ही मल्टीप्लाई और फिर आपका डिवाइड जी एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स जी एक्स स्क्वायर रूट इंटू एक्स, यानी कि स्क्वायर रूट और एक्स ये हो गई पावर आपकी 1/2 और ये हो जाती है 1। फंक्शन सेम हो तो पावर हो जाती हैं आपकी ऐड, यानी कि एक्स की पावर हो गई 3/2, 1/2 प्लस 1 इज़ अ 3/2। अब है एफ अपॉन में जी एक्स, यानी एफ एक्स अपॉन में बच्चों जी एक्स स्क्वायर रूट एक्स अपॉन एक्स हो जाता है आपका, और स्क्वायर रूट एक्स है और ये एक्स है बच्चों। अब हम क्या कर सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं स्क्वायर रूट एक्स अपॉन में एक्स, ये एज इट इज़ आपको रखना पड़ेगा, या फिर आप लिख सकते हो इसको एक्स की पावर 1/2 अपॉन में है 1, तो हम इसको कॉमन पावर बना सकते हैं 1/2 और 1/2 1। हम क्या करते हैं 1/2 इसको ऊपर ले जाते हैं तो हमारी पावर बन जाएगी, ये बच्चों ब्रैकेट है, 1/2 ऊपर जाएगा तो ये माइनस का हो जाएगा, तो ये बन जाता है 2 1 माइनस एलसीएम लोगे तो 2 1 जा 2 2, तो ये पावर आ जाती है माइनस के 1/2। क्लियर? एक बार दोबारा क्लियर कर देती हूँ। स्क्वायर रूट एक्स बाई एक्स है, स्क्वायर रूट का मतलब होता है पावर 1/2, यहाँ पावर है कुछ नहीं तो यहाँ 1 होगी। अब हम अपर में ऊपर x का कॉमन लेकर के इसको ऊपर ले जाते हैं, तो यहाँ पावर 1/2 थी और ये ऊपर जाएगा तो इसके साथ माइनस हो जाएगा और x हमने कॉमन ले लिया। 1 के बाय में 1 लिख सकते हो आप, एलसीएम कुछ नहीं दिया होता तो वहाँ पर 1 ज़रूर होता है, और मल्टीप्लाई में कुछ नहीं होता तब भी हमारा 1 मल्टीप्लाई में ज़रूर होता है बच्चों। तो अब हमने 1/2 और 1 का जब एलसीएम दिया तो हमारा 2 आ गया, इसके पास 1 था और ये उधर जाकर क्रॉस हो गया, यानी 1 माइनस 2 इज़ द -1 और अपॉन में 2, तो ये हमारा बन गया है f अपॉन जी एक्स। ये था हमारा सेकंड क्वेश्चन। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड में हमें क्या निकालना है, सम एंड डिफरेंस ऑफ आइडेंटिटी फंक्शन रेसिप्रोकल ऑफ फंक्शन। पहली बात तो आपको पता होना चाहिए आइडेंटिटी फंक्शन आपका क्या होगा। आइडेंटिटी फंक्शन यानी कि x, एफ ऑफ एक्स का आइडेंटिटी फंक्शन होगा x, यानी उसकी खुद की पहचान, यानी वो खुद आ जाता है, यानी x आ जाता है। और सेकंड फंक्शन जो दिया गया है वो है इसका रेसिप्रोकल, यानी कि 1 अपॉन में वो पूरा फंक्शन वो पूरा था x। ठीक है, अब हमें क्या फाइंड आउट करना है, हमें निकालना है सम एंड डिफरेंस। हमें सम लेना है सेम वैसे ही बच्चों, f प्लस जी यानी एफ एक्स प्लस जी एक्स, यानी कि x प्लस 1 अपॉन एक्स। एलसीएम ले लो, यहाँ कुछ नहीं है तो यहाँ 1 है, तो एलसीएम हमारा 1 आ गया, x आ गया सॉरी। अब यहाँ 1 है तो x इसके साथ क्रॉस हो जाएगा, तो x इंटू एक्स हो गया एक्स स्क्वायर, और यहाँ 1 तो ये बन गया एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स। ये हमारा सम हो गया। अब हम निकालते हैं डिफरेंस, f माइनस में जी एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स माइनस जी एक्स। ठीक है, x माइनस 1 अपॉन एक्स, फिर से एलसीएम x और x क्रॉस हो गया तो एक्स स्क्वायर माइनस 1, ये हमारा बन गया डिफरेंस ऑफ दीज टू फंक्शन, दैट इज द डिफरेंस ऑफ आइडेंटिटी एंड द रेसिप्रोकल। फोर्थ क्वेश्चन बच्चों आपको क्या दिया गया है, एक तो फंक्शन दिया गया है आइडेंटिटी और दूसरा दिया गया है मॉडुलस फंक्शन।
तो एफ एक्स हम ले लेते हैं आइडेंटिटी फंक्शन यानी कि एफ ऑफ एक्स यानी कि एक्स, और जी एक्स हमें दिया गया है मॉडुलस फंक्शन। अब मॉडुलस फंक्शन में बच्चों आपको दो आपके फंक्शन निकल आते हैं, एक तो पॉजिटिव के लिए फंक्शन और एक नेगेटिव के लिए, यानी कि जो जी एक्स होगा वो हमारा एक प्लस एक्स होगा और एक माइनस एक्स होगा। अब प्लस एक्स कब होगा हमारा, जब एक्स की वैल्यू ग्रेटर दैन इक्वल टू ज़ीरो होगी, यानी कि वो पॉजिटिव बड़ा होगा। नेगेटिव कब होगा, जब वो ज़ीरो से लेस होगा। ऑब्वियस है, ये हमें पता है। अब हमें निकालना है प्रोडक्ट। दो केस हमारे बनते हैं प्रोडक्ट के, ठीक है। हमारा एफ इंटू जी ऑफ एक्स जो है वो होगा एफ एक्स इंटू जी एक्स। हम नॉर्मल लिख देते हैं पहले, ये एक्स है जी और ये है हमारा मोड ऑफ़ एक्स, यानी एक्स इंटू मोड ऑफ़ एक्स, ये हमारा बन गया फंक्शन। क्लियर है बच्चों। अब इसके बाद जब हमारे फंक्शन में दो तरह के फंक्शन आ रहे हैं तो हमारा प्रोडक्ट भी दो तरह से ही आएगा, ठीक है। हमारा दो केस बनेंगे, एक तो हमारा इसको लेकर के चलें, ये तो हमने डायरेक्ट इन दोनों का लिया, ठीक है जी, यहाँ तक ओके है। अब हमें ये वाला एक्स के साथ जब जी एक्स, ठीक है, एफ एक्स और जी एक्स, इसको आप 1 बोलो और इस वाले जी एक्स को आप बोलो 2। यहाँ हम लिख देते हैं फ्रॉम 1 and 2, यानी फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड इक्वेशन या पार्ट्स। तो x इंटू एक्स जब पॉजिटिव का केस है तो हमारा एक्स स्क्वायर हो गया, x इंटू माइनस एक्स ये हो गया माइनस एक्स स्क्वायर। जब हमारा पॉजिटिव का केस है तब ये आएगा, सेम ये लिख देना है। जब लेस देन का केस है तब हमारा ये प्रोडक्ट हो जाएगा। यहाँ हम लिख देते हैं ये हमारा प्रोडक्ट है। ये हो गया हमारा फोर्थ क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5 जिसमें बच्चों आपको फंक्शन दिया गया है और आपको एफ एक्स और जी एक्स दोनों दिए गए हैं, और उसके बाद आपने वही सेम एफ प्लस जी और एफ माइनस जी फाइंड आउट करना है, ठीक है। बिल्कुल सिंपल है ये भी। स्क्वायर रूट एक्स माइनस टू, स्क्वायर रूट एक्स प्लस टू है, ठीक है। स्क्वायर रूट एक्स माइनस टू और स्क्वायर रूट आपका एक्स प्लस टू है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 5, एफ एक्स इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ एक्स माइनस टू और स्क्वायर रूट ऑफ एक्स प्लस टू। f plus g of x is equal to fx plus gx is equal to square root of x minus 2 square root of x plus 2 आपको दिया गया है, जिसमें हमारा x की वैल्यू, x की लिमिट भी आपको दी गई है। x की लिमिट आपको दी गई है 2 से इन्फिनिट की, ठीक है बच्चों। ये आपको दिया गया है। इसमें f माइनस जी ऑफ एक्स आप निकालोगे तो एफ एक्स माइनस जी एक्स कर देना है बच्चों। स्क्वायर रूट एक्स माइनस टू माइनस ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ एक्स प्लस टू, ये आपका एफ ऑफ एक्स और एफ प्लस जी एक्स और एफ माइनस जी एक्स आ गया। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में बच्चों सेम फर्स्ट क्वेश्चन की तरह आपके दो फंक्शन दिए गए हैं, एफ एंड जी, और आपको एफ प्लस जी, एफ माइनस जी, एफ जी, एफ अपॉन जी, ये सब निकालना है। तो हम पहले लिख लेते हैं एफ एक्स है हमारा 1 अपॉन एक्स प्लस 4 और जी एक्स है हमारा स्क्वायर रूट ऑफ एक्स प्लस 1। तो अब हम इसको कर लेते हैं कंप्लीट क्वेश्चन को, और एक्सरसाइज और चैप्टर हमारा यहीं ख़त्म हो जाएगा बच्चों, ठीक है। मैंने अपने तरफ से, अपनी साइड से आपको इजी से इजी मेथड से वे से करवाने की ट्राई की है। अगर आपको कहीं भी फिर भी प्रॉब्लम रह जाती है तो आप कमेंट बॉक्स में अपने प्रॉब्लम्स को शेयर कर सकते हैं। अब हमें निकालना है बच्चों एफ प्लस जी एक्स, यानी एफ एक्स फंक्शन का इंडिविजुअली उन दोनों का लिख करके सम 1 अपॉन एक्स प्लस 4 प्लस स्क्वायर रूट एक्स प्लस 1, यहाँ से हमारा हो जाता है। अब हमें क्या करना है बच्चों, यहाँ पर आप इसको एज इट इज़ रख देंगे क्योंकि एलसीएम लेने पर भी वो आपका लेंथ ही बनने वाला है, तो एज इट इज़ ही मल्टीप्लाई होने वाला है। तो एफ ऑफ एक्स माइनस जी एक्स हम यहाँ लिख लेते हैं 1 अपॉन एक्स प्लस 4 माइनस में स्क्वायर रूट एक्स प्लस 1, ये डिफरेंस हो गया। एफ मल्टीप्लाई में तो एफ एक्स मल्टीप्लाई जी एक्स 1 अपॉन एक्स प्लस 4 मल्टीप्लाई, ये डॉट यहाँ पर मल्टीप्लाई वाला डॉट लगा करके एक्स प्लस 1 यानी स्क्वायर रूट एक्स प्लस 1 अपॉन में आपका आ जाता है एक्स प्लस 4। अब दोनों की रेशो यानी डिवीज़न दोनों की, तो ये लिखी जाएगी एफ एक्स अपॉन जी एक्स, यानी कि हो जाता है आपका एफ एक्स इज़ द 1 अपॉन एक्स प्लस 4, जी एक्स भी बाय में है तो 1 अपॉन में स्क्वायर रूट एक्स प्लस 1, तो ये बन जाता है एक्स प्लस 4 और स्क्वायर रूट ऑफ एक्स प्लस 1।
ये हो गया बच्चों आज आपके 2.4 एक्सरसाइज का एंड। और कोई भी प्रॉब्लम हो जैसे मैंने बोला आप कमेंट बॉक्स में शेयर कर सकते हैं। और मेरी वीडियो अगर आपको इजी लग रही है तो इसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना।